25 तारीख को रांची लोकसभा सीट पे मतदान होना है। उससे पहले सभी पार्टियां अपना पूरा जोर झोंकने को मैदान में तैयार हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कुछ ही देर में रांची पहुंचेंगे और जिसके बाद बिरसा चौक से उनकी बाइक रैली शुरुआत होगी। उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। तेजस्वी सूर्या आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि उनके आने से और ये बाइक रैली से कितना इम्पैक्ट लोगों तक पहुंच पाएगा, खासतौर के युवाओं पर? देखिए, तेजस्वी सूर्या जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो झारखंड पे उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जिस प्रकार से युवाओं में ऊर्जा भरेंगे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे, कार्यकर्ता दिन रात चुनाव में लगे हुए हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसको पूरा करना है। उसमें झारखंड का भी 14 जो कमल है वो झारखंड से देना है। इसके लिए युवा मोर्चा तत्पर है, तैयार है, पार्टी के झंडे का डंडा बनकर काम कर रही है। चुनाव में गाँव-गाँव जा रही है, पंचायत जा रही है, बाइक जुलूस निकाल रही है, युवा चौपाल लगा रही है और इसके माध्यम से हम लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ और साथ ही प्रदेश सरकार की विफलता को भी बताने का हम सब काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन मिलेगा उनका और आने से झारखंड में अलग प्रकार की ऊर्जा कार्यकर्ताओं में संचार होगी। प्रधानमंत्री रांची में रोड शो करते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाह रही है? भाजपा रांची तो आपका सेफ सीट माना जा रहा था, उसके बाद भी अगर इतने बड़े स्टार प्रचारक रांची में लगातार कैंपेन कर रहे हैं, क्या इस बार कुछ मामला गड़बड़ा सकता है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। जनता जानती है, क्योंकि जनता जानती है कि 4.5 साल में कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्लान्ड वे में चुनाव लड़ती है और हम सालों भर काम करते हैं, तो ये हमारा सालों भर का काम है। ये कोई स्पेशल कोई चुनाव का काम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम करती है, सभी नेताओं का आगमन होता है चुनाव में, कार्यकर्ता में जोश भरने का काम किया जाता है और इसीलिए लोग आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में लगे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, भाजपा और कांग्रेस का यह लगातार आरोप, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का लगातार यह आरोप आप लोग पर लगते आ रहा है कि आप लोग के भाषणों से मुद्दा गायब है, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जेएमएम कांग्रेस जानती है कि यहाँ के युवाओं को किसने ठगा है। हमने कमिटमेंट किया था देश को कि 2019 का जब हम चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, तो एक कमिटमेंट था कि हम देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति देंगे। आज 2024 के चुनाव में हम आए हैं तो वो वादा डिलीवरी करके आए हैं। हमारा कमिटमेंट था कि धारा 370 हटाएंगे, तो हमने अपने कमिटमेंट को पूरा करके चुनाव में आया है। दूसरी तरफ 2019 में जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने कमिटमेंट किया था इस प्रदेश में कि युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे। 5 साल बीत गया है, 5,000 युवाओं को भी इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिला है। तो आप समझते हैं कि एक तरफ डिलीवरी करने वाले लोग हैं और एक तरफ कमिटमेंट से पीछे हटने वाले लोग हैं। तो जनता क्रिस्टल क्लियर सारे कुछ जानती है। रोजगार का कमिटमेंट भाजपा ने भी दिया था, 2 करोड़ भारतीय रोजगार, जनता और पार्टी, इसी पे सवाल उठ रहा है लगातार। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक रोजगार का सवाल है, हमारे पास भी डेटा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कितने लोगों का रोजगार दिया है। यूपीएससी के माध्यम से लगभग 51,000 लोगों को अभी तक यूपीएससी के माध्यम से रोजगार मिला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा जिस प्रकार से रोजगार का डेटा उपलब्ध है, केवल बातचीत करने से नहीं होगी। अगर 5 लाख आप रोजगार बोले हैं इस प्रदेश में युवाओं को देंगे, तो आप 5 लाख में 5,000 भी पूरे 5 साल में नहीं दे पाए तो 25 लाख होता है। 25 लाख में 5,000 भी आप पूरा नहीं कर पाए तो आप डिलीवरी समझते हैं कि कितना आप डिलीवरी दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था, हमने कहा था कि शौचालय देंगे तो शौचालय दिया, हमने कहा था प्रधानमंत्री आवास देंगे दिया, हमने कहा नल जल योजना देंगे दिया। तो हमने जो कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट हम लोगों ने चुनाव में पूरा करके आए। अच्छा, 7 सीटों में झारखंड में चुनाव हो चुका है, 7 में होना है। चूँकि युवा मोर्चा का टीम हर जगह है, हर लोकसभा में है, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, सभी जगह अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और मोदी जी का जो एक फैशन है, एक जो क्रेज़ है, वो लोगों में दिख रहा है, युवाओं में भी दिख रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी का रोड शो जब रांची में हुआ तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा, रांची का माहौल जो था वो अलग ही माहौल था। पूरे रांची के युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग सड़क पर आकर अपने प्रधानमंत्री जी का आदर सत्कार किए, स्वागत किए। इसलिए ऊर्जा लोगों में दिख रही है और 4 जून का रिजल्ट आने दीजिए, जेएमएम कांग्रेस के लोग को एक भी सीट इस राज्य में हासिल नहीं होने वाली है।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in